मार्केट में कुछ नए मंजन बिक रहे हैं, ख़बरदार कर रहा हूँ, मेहरबानी करके गलती मत करें। मंजन ये आ रहा है कि जी अपनी फ़ाइलों को एडजस्ट करवाएं और प्लॉटों के फ्लैटों के मालिक बन जाएं। इसलिए देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करनी है, देखभाल के करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई थी एजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मार्केट में कुछ नए मंजन बिक रहे हैं, ख़बरदार कर रहा हूँ, मेहरबानी करके गलती मत करें। अगर कर लें तो फिर एंड ऑफ द डे बाद में हमें कॉल मत कीजिएगा, हमारे साथ ये हो गया। क्योंकि मैं तो पहले से बता रहा हूँ, हमेशा व्लॉग में करता हूँ और सब कुछ बोल रहे होते हैं, साथ ही कॉल्स आ जाती हैं, जी हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ हुआ है। तो हम तो मना किए कि नहीं करना। मंजन ये आ रहा है कि जी अपनी फ़ाइलों को एडजस्ट करवाएं और प्लॉटों के फ्लैटों के मालिक बन जाएं। मतलब जो फ़ाइल आपकी है ना, जिसमें फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल है, पार्ट 2 सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ताज रेजिडेंशिया है, इनकी फ़ाइलें अगर आप सेल करते हैं, लेटर सपोज 20 लाख रुपए आपका पेड है, सब में नहीं, कुछ फाइल्स में आप बेचने के लिए जा रहे हैं, आपकी फ़ाइलों में माइनस है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख माइनस है। आप कहते हैं जी यार ये तो मैंने नुकसान नहीं करना, मेरा नुकसान हो गया, मैं तो प्रॉफिट कर रहा था अवेल, मुझे नुकसान हो गया। अब आप मज़ीद प्रॉफिट के चक्कर में जाते हैं। वहाँ पे आपको एक बंदा टकरता है, कहता है भाई ये 20 लाख की फ़ाइल है, दे जी मैं 20 लाख रुपए की फ़ाइल एडजस्ट करता हूँ आपकी। आप बड़े खुश हो गए, जी मेरी फ़ाइल 20 लाख की बिक्री। वो आपसे वो फ़ाइल लेता है 20 लाख रुपए की, वो कहता है मेरा ये प्रोजेक्ट है फ्लैट, ये 40 लाख रुपए का फ्लैट है, ये 20 लाख आपकी डाउन पेमेंट होगी, 20 लाख जो है ना मुझे बाद में किस्तों में दे देना, 2 साल बाद मुझसे फ्लैट ले लेना। आप कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है, मेरी तो सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो गया, ये इनका पूरा प्लाजा खड़ा हुआ है, ये तो बस मैं फ़ौरन जो है इनको डाउन पेमेंट देता हूँ, अभी पैसे भी नहीं देते, बाकी पैसे मैंने किस्तों में देता रहूँगा और मैं ये इनसे फ्लैट ले लूँगा। ये हो रहा है मार्केट में, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इतने केसेज हैं ना, इतने केसेज हैं हाई राइजेस के कि आप सोच नहीं सकते। वो होगा यूँ कुछ, ज़्यादातर, अक्सर, सारों का नहीं, ज़्यादातर। अपनी देखभाल कर लेना। हमें जो हमें नज़र आ रहा है वो बता रहे हैं आपको, जो अच्छा डेवलपर नज़र आ रहा है उसकी तरफ चले जाए। मैं तो उसमें वो आपको इतराज़ नहीं, हमने किसी का नाम थोड़ी लिए, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल एक बता रहा हूँ मार्केट सिनेरियो। होगा क्या, वो आपसे लेगा फ़ाइल 20 लाख वाली, ठीक है, आपको दिखा दिए अपना एक बड़ा प्लाजा खड़ा हो रहा है, आप बड़े खुश हो गए। वो हो सकता है आप जैसे 50-60 करोड़ भी दिखाए हो, ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है। होगा ये आपकी फ़ाइल 20 लाख वाली थी जो कि मार्केट में 14-15 की बिक रही थी, हो सकता है वो जल्दी में जाके 12-13 की बेच है। अपने 12-13 लाख कैश करके ख़ुद ले लिए उन्होंने, ठीक है। आपको लगा दिए जी एक ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी ये पूरा आपका हाई राइज खड़ा हो रहा है, इधर खड़े हो जाए आप भी और ये आपको मिल जाएगा। आप लगे रहेंगे, 2 साल मज़ीद किस्तें जमा कराएंगे। अब जो 2 साल मज़ीद किस्तें जमा करेंगे वो बोनस है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनकी होगी 12-13 लाख रुपए, जो चूना लगाना था आपको मिल गया। अब मज़ीद बोनस है, जितना आप बोनस जमा कराएं अपने जेब से उनके अकाउंटों में जमा कराते रहें। होगा ये 2-2.5 साल जब गुजरेंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग निकल आएंगे, जी हमारे यहाँ पे फ्लैट है, एक फ्लैट 10 लोगों को बिका होगा, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। प्लॉट होगा वो जेन्युइन प्लॉट होगा, कंस्ट्रक्शन भी जेन्युइन होगी, उनके नाम पे होगी। बट होगा क्या, वो बाद में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगे। वो कहेंगे जी इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर हमने सारे मंजन बेचा है, वो प्लॉट में भी हो सकता है उनका 1 करोड़ पे का हो, 1 करोड़ उन्होंने ऊपर लगा लिया, 2 करोड़ पे आओ, उस 2 करोड़ को इन्वेस्ट करके उन्होंने मार्केट से 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 8 करोड़ का मुनाफा, वो घर चले गए। उन्होंने कहा जी आप लड़ें आपस में, ये पकड़ें, आपकी फाइलें मौजूद हैं सामने, ये प्लॉट भी मौजूद है, ये चीज़ें तो नहीं है 2 नंबर ने तो बनी हुई हैं, ये आपस में डिवाइड कर लें, जो लेना ले लें। ये एंड ऑफ द डे आपके साथ ये होगा। इसलिए देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करनी है, देखभाल के करें, डेवलपर को देख के करें और जो कंसल्ट कर रहा है उसको भी देख के करें। अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर आपका ही है, किसी और का नहीं है। रिस्क फैक्टर आपका ही है, चाहे अच्छे से अच्छा डेवलपर भी हो और अच्छे से अच्छा जो है प्रोमोटर भी हो, वो चाहे उसकी नेक नियति भी हो, डेवलपर की भी नेक नियति हो, लेकिन कुछ भी हो जाए वो ना बन सके, नुकसान तो आपका ही होना। ना हमारा कुछ जाना है, ठीक है, ना उसका कुछ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी क्लियरली बात करता हूँ, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। हम उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, लाखों लोगों ने जो है या हज़ारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो की है ना, चलो लाखों ने नहीं हज़ारों ने तो इन्वेस्टमेंट की है और अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, ये बात भी सच है। हम तो एडवाइस करें, हमें प्रोजेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है, हम आपको कह रहे हैं जी ले लें। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की बात करें, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, पार्क सिटी की बात करते हैं, बैरियर टाउन की बात करते हैं, DHA की बात करते हैं, आ जाते हैं जी, लेना शुरू कर देते हैं, हमारे थ्रू लेते हैं, हमें कमीशन ही मिल जाती है, चले हमारी भी रोज़ी रोटी चल रही है। एंड ऑफ द डे प्लॉट मिल गया तो चले आपको तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन अगर प्लॉट नहीं मिला और नुकसान हो गया, ये पूरी सोसाइटी करप्ट होगी, निकल गई, भाग गई, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। हमने तो एडवाइस की थी, आपने एडवाइस में मिल गया, हमारा कमीशन दिया, हमने प्लॉट ले दिए, ये फाइल ले दी, हमारा कुछ नहीं जाना, डेवलपर का भी कुछ नहीं जाना, उसने भी अच्छा खासा पैसा उठा लिया होगा मार्केट से, आपका नुकसान होगा। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने डेवलपर को देखें, जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है उसको देखें। एंड ऑफ द डे नुकसान आपका ही होना है।
कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। ओवरऑल अगर आप कहीं भी किसी डीलर को जी तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन में करवाई है, तो वो कहेगा ठीक है मैंने तो प्लॉट ले दिया था। बैरियर टाउन अगर खुदा ना खासा करप्ट हो गया है तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा अपने जो हाई राइज के प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें ज़रा ध्यान से इन्वेस्टमेंट किया करें और सोच समझ के किया करें। एनीवेज, 2 में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।